बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इन दोनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है और इब्तदाई जो 2 T20 मैचेस खेले गए, दोनों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी इन दिनों जारी है और फिर वही बहस है कि 90s के लड़के के कितना 90s के लड़कों ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ ये 90s के लड़कों की जो बहस चल रही है, ये 90s के लड़कों को जो एक ऐसी एक बहस है कि जिसको एक माजी के से वो राख से कुरेदा जा रहा है और बार बार इस बात का तस्करा किया जा रहा है कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं वो 90s के क्रिकेटर्स की वजह से हैं। तो क्या वाकई में 90s के क्रिकेटर्स जो थे वो इतने पावरफुल होते थे? क्योंकि 90s के क्रिकेटर्स का जो सबसे मुश्किल बैच था, जो सबसे मुश्किल 90s के क्रिकेटर्स थे, या उर्फ़े आम में इस तरह साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि 90s के लौंडे थे, उनको जो सबसे मुश्किल लौंडे थे उनको हैंडल करने वाले को आज हमने अपने शो में मदऊ किया है। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त कैप्टन रहे, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे और अगर शायद अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर आज वो इस दौर में होते तो किसी भी किस्म की लीग के लिए हॉट केक होते। कौन होंगे हमारे साथ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। कौमी टीम अहम मैच में शिरकत के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दौरे न्यूजीलैंड के लिए ODI सीरीज में शामिल खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बैटिंग में जिसको देखो शाहिद आफरीदी बना हुआ है, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई और, खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ मुस्तकिल कोच ही नहीं बल्कि PCB को भी एक मुस्तकिल चेयरमैन की जरूरत है। शाहिद खान आफरीदी। ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर चले गए। दूसरी जानिब T20 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का मजाक बनाने पर शर्म आनी चाहिए। ब्रेट हॉक क्रिकेट के बजाय सोशल मीडिया पर मस्खरापन करें। आमिर जमाल ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर को रिजवान की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने पर खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान की वुमेन्स खिलाड़ियों का 10 रोजा तरबियती कैंप लाहौर में लगेगा। खवातीन खिलाड़ी हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेर निगरानी तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगी। तमाम खिलाड़ियों को जुमेरात के रोज मकामी होटल रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी का शहर शहर सफर जारी। ट्रॉफी का मुल्तान पहुंचने पर शायकीन ने शानदार इस्तकबाल किया। अब भारतीय टीम 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मद्देनजर रखकर बनाई जानी चाहिए। पंत में मैच जीतने की भूख है और वो कप्तानी का बोझ नहीं लेता। रोहित शर्मा की जगह ऋषभ पंत इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान बन सकते हैं। साबिक सेलेक्टर सबा करीम। और AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी टीम का लाहौर में जारी कैंप आज मुकम्मल। कौमी टीम कल सऊदी अरब रवाना होगी। पाकिस्तान और शाम का मैच 25 मार्च को स्केड्यूल्ड है। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और अपने टॉप स्टोरीज में शाहिद खान आफरीदी का स्टेटमेंट भी देखा, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे शो में पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ साथ हम इंडियन पर्सपेक्टिव को भी अपने शो में शामिल करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन डिक्लाइनिंग फेज़ और इंडियन क्रिकेट इज़ इन एक्सेलरेटिंग फेज़ है कि वहाँ पर फ्लरिश कर रही है क्रिकेट, और लेकिन हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन के ऊपर जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने प्राइम के इब्तिदा में इंट्रो में कहा था कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने बड़े मुश्किल लड़कों को, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हैंडल किया और एक ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने हैंडल किया जो अपने आप में एक से बढ़कर एक स्टार बल्कि सुपर स्टार होता था। लेकिन डोमेस्टिक में जो इनकी टीम थी बड़ी ज़बरदस्त थी। क्रिकेट के डायनेमिक्स को इनकी मैनेजमेंट ने तब्दील कर दिया और उस वक्त जब डोमेस्टिक का शायद कोई इतना पुरसाने हाल नहीं था तो डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को इन्होंने वो इज्जत दी, वो प्रिविलेजेस दिए, वो इन्होंने लुक्रेटिव इंसेंटिव दिए कि जिसको चल के आगे आने वाली टीमों ने भी अपनाया। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर और उससे बढ़कर अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त कप्तान और हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम, हमारे बुजुर्ग, हमारे लिए काबिल इंतहाई काबिल एहतराम शुएब हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मैं बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने और अच्छा कर दिया। बड़ी देर की मेहरबान आते हैं, आप टाइम देते नहीं हमें, बड़े अरसे के बाद आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है अली सलमान, बस क्या बोलें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप बुलाते हैं मैं फौरन। अच्छा सर, यहाँ से आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के टूर पर है और पाकिस्तान की टीम में कहा यह जा रहा था कि रिजवान को बिठा दो, बाबर को बिठा दो, उसको रेस्ट दे दो और हम नए प्लेयर्स को कब मौका देंगे। लेकिन अभी हम 2 मैच हारे नहीं हैं, नए लड़कों को अभी चांसेस अभी दिए नहीं हैं। एक दफ़ा फिर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी पैथेटिक है।
देखिए नसीम, ये जो शोर पिछले कोई मतलब 4-5 साल से ज़्यादा ही मच रहा था, और ये जो शोर मचता है ये शोर मीडिया मचाता है। अब ये मीडिया तो 5 साल से ही कह रहा था कि रिजवान को नहीं होना चाहिए, बाबर को नहीं होना चाहिए, फलां प्लेयर को नहीं होना चाहिए। सेलेक्टर्स की अपनी कोई राय नहीं होती, टीम मैनेजमेंट की अपनी कोई राय नहीं होती, वो खुद मतलब इतना प्रेशर में होते हैं मीडिया से। तो ये सारी चीज़ें अब आप ये देखें ना, मैं ये नहीं कहता कि भाई रिजवान को हटा के क्या हुआ या बाबर को, नहीं, आप हटाना एक अलग चीज़ होती है। पहले उनकी रिप्लेस तो तैयार कर लो, आपके पास रिप्लेस हो, आप चेंज करते रहे। अभी जैसे इन्होंने ये नए लड़कों को खिलाया, अब इन बच्चों के पास क्या एक्सपीरियंस है इनके पास? इन्होंने तो पाकिस्तान के सारे ग्राउंडों में 2-2, 3-3 इनिंग्स नहीं खेली होंगी, 2-2, 4-4 मैच नहीं खेले होंगे, फिर आप इतने टफ टूर पे और ऐसी जगह इनको ले जाके खिला रहे हैं और खिलाया है, ये गलत है। अच्छा, फिर आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं है, आपकी मतलब टीम मैनेजमेंट सही नहीं है। एक तो ये जो शोर मचता ना, कोच यार, कोचिंग नहीं है, आप कोई चीज़ नहीं है, आपके पास गेम प्लानर होने चाहिए, आपके पास गेम प्लानर नहीं है। अभी आप देख लें ना, अभी लास्ट ये जो T20 मैच हुआ, आपने कोई स्पिनर ही नहीं खिलाया यार, तो आप कब खिलाएंगे? आप उनके स्पिनर्स को देखो, सूडी आउट कर रहा है, दूसरा स्पिनर शादाब क्या है, वो किस मर्ज की दवा है शादाब? स्पिनर दिए शादाब? नहीं, मैं अभी तो चलें इस तरीके आ जाता हूँ। पहले आप डिसाइड तो करें, आप बताएं तो आपने शादाब को किस लिए से बैट्समैन से भी ऊपर आ रहे हो? हाँ, मतलब किस बेस पे सिलेक्ट करा? अगर आपने उसको एज ए बैट्समैन सिलेक्ट करा तो आप बताएं, हमने एज ए बैट्समैन सिलेक्ट करा। अब मैं शादाब के बोलने पे आऊँगा तो अभी उनके मैं स्ट्रेट बोलूँगा, सखलैन मुश्ताक साहब इनका हाथ है, मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने सही सवाल करा। अब इसका मतलब अब जब आप शादाब से गेंद नहीं कराएंगे तो आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, तो फिर या बैट्समैन के साथ जाती होगी। तो ना आपका टीम सिलेक्शन अच्छा है, ना आपकी टीम मैनेजमेंट अच्छी है, ना आपके पास कोई गेम प्लान है। तुम आ जाओ, तू खेल ले, वो आ जाए, वो खेल ले, तो ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है। नहीं चलेगी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये खराब कर रहे हैं, अब प्लेयरों को बदनाम कर रहे हैं, प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि प्लेयर नहीं है। वो प्लेयर तो है, जिसकी जिस जगह बनती है वहाँ खिलाएं आप। ठीक है, जिसकी जिस जगह बनती है वहाँ खिला लेंगे, जिसकी जिस जगह नहीं बनती वो वहाँ भी मौजूद हैं। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग ये पाकिस्तान का एक ब्रांड था, इसका एक नाम था, एक मुकाम था, दुनिया की दूसरी बड़ी इसको लीग का कहा जाता था। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो काम जो कोई ऑफिस बॉय, किसी पियून को, किसी टी बॉय को करना चाहिए, वो काम हमारे CEO साहब जो हैं वो सलमान नसीर साहब करते नज़र आ रहे हैं। ट्रॉफी उठाए फिर रहे हैं मुख्तलिफ ग्राउंडों में, और इस वक्त ये ट्रॉफी जो है वो पहुंच चुकी है मुल्तान, और हमारे सकलैन वहाँ पे मौजूद है, उनसे जानेंगे कि PSL ट्रॉफी का मुल्तान में सफ़र कैसा रहा। बताइएगा सकलैन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 10 की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो PSL 10 की जो ट्रॉफ़ी है उसकी जो तकरीब रोनुमाई है उसका सिलसिला जारी है। 2 रोज़ के लिए ट्रॉफ़ी मुल्तान आई थी गुज़श्ता रोज़, और आज मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रॉफ़ी को रखा गया। शाह गुलाम दरबार के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेडियम में वहाँ रखा गया, और आज 3 अकेडमी भी लाई गई। यहाँ पर कुछ शौकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी कैसा देखते हैं PSL को, कितना सपोर्ट करेंगे PSL को? बहुत खुशी होती है कि हमारी अपनी ब्रांड, हमारी अपनी टीमें सारे आपस में खेलते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या पेश पंजाब का हो, KPK का हो, यानी चारों सूबे साथ दारुल-हुकूमत ये मिल के खेलते हैं। कोई भी टीम जीते मतलब पाकिस्तान जीता है। हमें बहुत खुशी होती है कि इस तरह इवेंट यहाँ होती है। हम इन तमाम टीमों को एक टाइम पे सपोर्ट करते हैं ताकि एक जो भी टीम जीते मतलब पाकिस्तान जीता। जी, जैसा कि आपने सुना कि शायकीन भी पुरजोश हैं कि जो भी टीम जीते वो जीतेगी तो पाकिस्तान की, और PSL अगले महीने शुरू होने जा रहा है और शायकीन को बड़ी बेताबी से इसका इंतजार है। जी जनाब, आपने देखा कि PSL की जो ट्रॉफ़ी है वो औलियाओं की सरजमीन पहुंच चुकी है। गोर गर्द गर्मा गदा ये है मुल्तान की सरजमीन, और वहां पर अब PSL की ट्रॉफ़ी भी पहुंच चुकी है। मुल्तान का जिक्र आया तो जाने से पहले एक ज़रूर मैं अपील भी कर दूं और एक दुआ सेहतियाबी की दरख्वास्त भी कर दूं कि आमिर यामीन जिनका मुल्तान से ताल्लुक़ है, इन दिनों वो नेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनकी वालदा इस वक्त सख्त तलीन है। अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से शुएब भाई की जानिब से मैं अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, कि हम सब भी दुआ गो हैं और आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है वो आमिर यामीन की जो वालदा है उनको जल्द से जल्द जो है शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शुभ हबीब साहब से पूछे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि आज हम इंडियन पर्सपेक्टिव को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया जिस क्लास की क्रिकेट खेल रही है, आप चाहे उसका डोमेस्टिक देख लें, रांची देख लें, दलीप देख लें, ईरानी ट्रॉफी देख लें, देवधर ट्रॉफी देख लें, मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लें, चैलेंजर ट्रॉफी की अगर बात कर लें, या IPL की बात करें, नेशनल टीम की बात करें, विमेंस टीम की बात करें, अंडर-19 की बात करें, हर जगह वो झंडे गाड़ते नजर आ रहे हैं। तो इस तमाम तर क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है, इंडियन स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है। इंडिया से हमें ज्वाइन किया इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह नीरज झा साहब ने, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आदाब नीरज जी। आदाब आदाब अली भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग शो पे आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अजी आज मेरे जो दोनों मित्र हैं, आज बड़े अरसे के बाद दोनों ने मुझे शो में ज्वाइन किया है। और सबसे पहले चले मैं पहले बात करता हूं इंडियन क्रिकेट पे। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पर है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट को भी काफी कवर किया हुआ, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिज्म तो आपकी पहचान है ही। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान टीम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, क्या आपने इस तरह पास्ट में देखा था पाकिस्तान को इस तरह खेलते हुए? सर, पाकिस्तान को जब हमने देखा था तो पाकिस्तान एक लेवल पे था, एक ऐसे लेवल पे था जहां पे मतलब जो दूसरी तरफ की टीम होती थी वो डरती थी पाकिस्तान से कि वकार भाई हैं, वसीम भाई हैं, क्या होगा पता नहीं। अब जमाना शोएब अख्तर का भी आया, लेकिन पिछले जो कुछ सालों में जो क्रिकेट की जो लेवल है ना वो बहुत नीचे चला गया। और इसकी वजह बहुत सारी है। ये देखिए, लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट इतना अच्छा कर रहा है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ओवरनाइट नहीं होता ये सब। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक जमाने में पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से बहुत बेहतर थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को। शारजाह के मैचेस जब होते थे, याद होगा आपको, ज़्यादा रिकॉर्ड उनके खाते में ही जाता था, वो जीतते थे मैचेस। और कौन जिताते थे मैचेस जिताते थे उनके बॉलर्स। तो मुझे तो पहला पॉइंट यही लग रहा है कि सबसे जो प्लस है इंडिया का कि आज इनके पास बॉलर्स हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह नहीं खेल रहा था, लोगों को लगा क्या हो जाएगा, इनका सुपरस्टार नहीं खेल रहा है, क्या हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क पड़ा क्या? यही है स्ट्रेंथ इंडिया की कि आज आपके पास 2-3 टीम बना सकते हो आप, A B C, और वो खेल सकती है, कहीं भी खेल सकती है और कहीं भी टक्कर दे सकती है। तो इतना जो बेंच स्ट्रेंथ आया है इंडिया में, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिसमें कि मुझे लगता है कि जो मेंटरशिप करते हैं, जो प्लेयर, मान लीजिए धोनी ने एक टीम बनाया, वो मेंटर किया टीम को, वो चीज मुझे दिखता नहीं है पाकिस्तान में। मेंटरशिप वाला जो प्रॉब्लम है ना, कि कोई ऐसा नहीं लगता जैसे वकार वसीम के टाइम में होता था कि ये मेंटर है और ये टीम को बनाते हैं। इमरान खान ने इंजमामुल हक को नेट से उठा के कहा कि तुम खेलोगे, और मेंटरशिप यही है। आज आप बताओ, बाबर आजम इतना बढ़िया प्लेयर है, रिजवान इतना बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वो टीम में जब वो आपस में कुछ ना कुछ वो दिखता नहीं है, ट्यूनिंग जो बोलते हैं ना, वो दिखता नहीं, वो मिसिंग है। और दूसरी बात है ना कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट जिसकी आप बात कर रहे थे बिगनिंग में, कि इतने सारे होते हैं हमारे यहाँ, देखो आप हर लेवल पे रणजी ट्रॉफी है, फिर आपके यहाँ भी कैद आजम ट्रॉफी है, लेकिन रणजी ट्रॉफी का भी फुल मैच कवरेज होता है टीवी पे। सो कोई प्लेयर आता है तो पहले ही स्टार बन जाता है वो टीवी पे जब आता है, क्योंकि वो मैंडेटरी है दिखाना इंडिया में। इंडिया में मैंडेटरी है कि आप रणजी ट्रॉफी का कवरेज इतना कैमरा सेटअप करोगे आप, BCCI ने ये प्रोविजन किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, लोग देखते हैं उसको, देखते धीरे धीरे स्टार बनता है। और प्रेशर भी रहता है सेलेक्टर्स पे कि यार ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, इसको नहीं रोक सकते हम। आप शुभमन गिल को नहीं रोक सकते हो, आना है तो आएगा ही, आप उसको बिल्कुल नहीं रोक सकते हो क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा नीरज जी, ये बताएंगे कि आप भी इस बात से सहमत हैं, जिस तरह भी सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि इंडिया की B और C टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी? नहीं, ये मैं इसे, सुनील गावस्कर को मैं काट नहीं सकता हूँ, वो बड़े प्लेयर हैं और मैं मेरी मतलब कायदे से मेरी उतनी है नहीं लेवल कि मैं उनको काटूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि B और C टीम, ये देखिए ये मेंटल गेम है। सामने वाला टीम, अभी यही टीम, पाकिस्तान की टीम कितनी, मैं 2 साल पहले ही जाता हूँ, ठीक ठाक टीम थी, जीता हुआ मैच था, 3-4 साल पहले 19 में भी जीता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अचानक से जो हुआ है ना, इसकी वजह यही है जो इस टीम को संभालने वाला कोई नहीं। आपके कोचेज बहुत जल्दी चेंज हो जा रहे हैं। अब आपके प्लेयर्स में 2 मैच खराब खेलते हैं, आप उसको बैकआउट कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं ये इसको ड्रॉप करो यार। आप ये चीज देखो ना, इंडिया में विराट कोहली पिछले 6-8 महीने से उसका बैट से सन्नाटा ही निकल रहा था, कुछ नहीं निकल रहा था,
लेकिन ट्रस्ट फिर भी था कि इसको नहीं हटाएंगे, इस पर ट्रस्ट है तो उसने ट्रस्ट को पूरा करके दिया, यही फर्क है। ठीक है। अच्छा शिव भाई, जिस तरह भी नीरज भाई ने देखे इंडिया में बैठ के उनकी निगाह है पाकिस्तान क्रिकेट पे, वो पाकिस्तान कायदे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो यहाँ पे अफलातून बैठे हैं वो ये कहते हैं कायदे ट्रॉफी को ही बंद कर दो, मतलब आप जो वो लीग से प्लेयर उठाने शुरू कर दो। अब देखिए इसमें ये कहते हैं ना, ये मैनेजमेंट वाली बातें। अभी हमारे यहाँ इस साल कौन सी कंटिन्यू क्रिकेट हुई है? अंडर 19 स्टार्ट हुई, एक मैच हुआ, ख़त्म हो गया। जो दूसरी स्टार्ट हुई, उसके कंप्लीट मैच नहीं हुए। फिर अभी हमारी कायदे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही थी, तो डिपार्टमेंट होते हुए उसके डिपार्टमेंट पावर स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया। हाँ, वो कैंप लगा दिया। तो अब ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ये जैसे भाई ये जो अब किसकी ट्रॉफी की वो हो रही है, अभी तो हमारी ये हो रही है मेरे ख्याल में नेशनल T20। यार एक दिन में 6 मैच हो रहे हैं और 6 टीमें खेल रही हैं, 6 मैच हो रहे हैं। दुनिया में कहाँ रात के 2-2, 3-3 बजे क्रिकेट होती है? तो हम किस तरफ जा रहे हैं? बात वही आ जाएगी, आप अपने डोमेस्टिक, और फिर डोमेस्टिक चला कौन रहे हैं पता ही नहीं चलता कि डोमेस्टिक में कौन है। ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं और जिन्होंने 1-1, 2-2 मैच खेले हैं, 5-5, 10-10 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं, वो हमारी डोमेस्टिक को रन कर रहे हैं। तो और फिर प्लस ये कि हमारे चेयरमैन साहब तो बादशाह सलामत हैं, तुम नहीं तुम आ जाओ, तुम नहीं तुम आ जाओ, ये आ जाओ। जितना भी अभी स्टाफ है इसका तो नो डाउट, जैसे अभी वाकिब है, नो डाउट ये बॉलर बहुत बड़े थे, लेकिन इस फील्ड में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी यही आपके क्या नाम, मोहम्मद यूसुफ को कितनी दफ़ा आप ट्राई करेंगे? अभी मोहम्मद यूसुफ बाहर थे तो मोहम्मद यूसुफ क्या कह रहे थे? मोहम्मद यूसुफ ये कह रहे थे रिजवान को ये शॉट नहीं खेलना आता, वो तो यही शॉट खेलता है, वो यही शॉट खेलता है। वो तो भाई जब आप कोच थे तो उस वक्त क्यों नहीं बोला, उस वक्त क्यों नहीं कहते? अब यही सकलैन मुश्ताक साहब, यार आप अपनी बारी लेके चले गए, अब फिर कुछ जज्बाती बातें हो जाती हैं। ये हमारा 5-6 आदमियों का जो टोला है ना, इससे जान छुड़ानी अच्छा ये बताइए, अभी आप जब ब्रेक करने से पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं है, प्लानर की जरूरत है। क्या इस रोल में, क्योंकि आकिब जावेद आपकी मैनेजमेंट में बहुत क्रिकेट खेले, कल मैंने पूछा था ये सवाल आसिफ मुश्तफा साहब से कि आकिब जावेद का इतना क्रिकेटिंग सेंस है कि उनको नेशनल टीम थमा दिया है, क्योंकि लाहौर कलंदर का जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है वो तो इतना अच्छा नहीं है। यार देखें, किसी भी नेशनल लेवल पे स्पेशली क्रिकेट में वहाँ कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मतलब कंट्री के लिए वहाँ गेम प्लानर चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का गेम प्लान था। देखें टीम कोई कोचिंग नहीं थी, उन्होंने T20 जीता, मेरे ख्याल में वही 12 से 13वां प्लेयर नहीं खिलाया, जीत गए। यहाँ ही चैंपियंस ट्रॉफी में उनका गेम प्लान कितना अच्छा था। आप ये देखें, उनको पता चला कि हमारे दुबई में मैच है, हालांकि उनका मेन बॉलर बुमराह अनफिट होने के बाद नहीं था, सिराज भी था नहीं, लेकिन क्या शोर मच रहा था कि यार इनकी कमी महसूस होगी। कोई कमी महसूस नहीं हुई, उनका गेम प्लान पूरा था, उस प्लान से खेले, बड़े आराम से जीत गए। अच्छा नीरज जी, आप इस बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं कि कोच की जरूरत नहीं होती है, एक प्लानर चाहिए होता है? नहीं, कोच का रोल एक मैनेजर के तौर पे ज्यादा होता है रादर देन कोचिंग। आप क्या करोगे? आप बाबर आजम को सिखाओगे कवर ड्राइव कैसे मारना है? ये कोई नहीं सिखाता है। उनके मेंटल स्ट्रेंथनिंग होती है। आप ये शाहीन अफरीदी को थोड़ी बॉलिंग सिखाओगे? आप वो कर क्या है यार, वो 10 साल खेल के डोमेस्टिक में आके यहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो वो नहीं होता। कोच इज लाइक ए मैनेजर जो होते हैं ना, जैसे कि आपको बताना है कि यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं, इसको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर ले जा सकते हैं, वो ही कैन सजेस्ट। अल्टीमेटली ये कैप्टन का कॉल है कि उसको कैसे क्या करता है। तो कोच का वैल्यू है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि आप कोच जब बनाते हो ना, तो कोच का रिस्पेक्ट आउट ऑफ आना चाहिए अंदर से कि भैया ये हमारे कोच है, वी शुड रिस्पेक्ट। अब ऐसा कोच जो कंट्रोवर्शियल आते हैं कहीं कहीं, तो वो फिर आपको प्लेयर भी उनको ऐसे ही समझते हैं। जैसे गैरी कर्स्टन इंडिया में आया था, इंडिया में जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 का, तो वो बहुत सालों तक रहा, बहुत क्लोजली काम किया धोनी के साथ, और उसका रिजल्ट उसने दिया, वो दिखा रिजल्ट। जॉन राइट जब आए थे सौरव गांगुली के साथ, तो वो दिखता था रिजल्ट। लेकिन ग्रेग चैपल भी बीच में आए थे, उन्होंने अपनी जो लोग मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट वो मिला नहीं उनको, और उनको जाना पड़ा, उनको रिजाइन करके जाना पड़ा। तो पॉइंट मेरा यही है कि आपका
कोच ऐसा होना चाहिए जिसको आप देखो कि हाँ ये मतलब इसको देख के मुझे यार ये बड़ा प्लेयर है और इसको देख के मुझे जीतना है, और ये जो सजेशन देगा वो अच्छा ही देगा। यही है ये कोचिंग का, ऐसा नहीं कि वो जाके बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दे। आकिब जावेद हैज द रिस्पेक्ट, आप समझते हैं? देखिए आकिब जावेद तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पीसीबी की अलग है, उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है कि देखिए, जब मैंने पहली बार सुना था पर्ची नाम का चीज क्या होता है, हाँ। ये मैंने पाकिस्तान से ही सीखा है। आपने सुना था? हम तो यहाँ देख रहे हैं, हम तो मुसलसल देख रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड में जब मैं पाकिस्तान मैचेस कवर करता था तब भी लोग पर्ची पर्ची बोलते, तो मैंने किसी से पूछा कि पर्ची है क्या, तो बोला ये जो जुगाड़ से आते हैं ना, इंडिया में जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ से आते हैं वही पर्ची है। तो मैं बोला ये कैसे हो सकता है यार, किसी प्लेयर को आप जुगाड़ से कैसे ला सकते हो? क्रिकेट टीम में जो कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप जुगाड़ से कैसे ला सकते हो? नीरज भाई, इस वक्त ये हम लेते हैं ब्रेक, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा ना तो हम आपको बताएंगे भी और हम आपको सिखाएंगे भी जुगाड़ से प्लेयर कैसे लाते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा पाकिस्तान में एक प्लेयर है कि वो किस तरह जुगाड़ से टीम के अंदर आए, और शिव भाई से भी पूछेंगे जरा जुगाड़ से किस तरह आए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज प्रोग्राम की इब्तिदा जब मैंने की थी उस वक्त मैंने कहा था कि पीएसएल की ट्रॉफी मुल्तान चली गई है और इंडिया में जो आईपीएल की तैयारी की जा रही है। शो भाई कोई कंपैरिजन है नहीं वैसे, अब जो हम कहते हैं तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है पीएसएल, आपको लगता है पीएसएल का वो इमेज रहा है, वो ब्रांड रहा है पीएसएल? देखिए यार, क्या कहें यार, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई नहीं। अब लास्ट एक दो पीएसएल में जो प्लेयर ओवरसीज़ भी आए हैं तो वो प्लेयर आए हैं जो रिजेक्टेड थे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, आपने अपनी क्रिकेट को सही करना है, ये पीएसएल को सही करना है। आप दूसरे से क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं? इंडिया से तो आप स्पेशली क्रिकेट में किसी जगह भी इंडिया से वो नहीं करते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे। अब जैसे सुनील गावस्कर साहब ने बोला है, वो एक लफ्जी बात होती है। अगर उन्होंने ये लफ्ज़ बोला भी था ना कि इंडिया की बी और सी टीम भी हरा देगी, तो वो उन्होंने आपको जगाया है, आप उसको पॉजिटिव उसमें लेना। अब चले, ये सुनील गावस्कर की बात को बुरा मानना है, अभी न्यूजीलैंड के कौन से प्लेयर खेलना है? कौन से प्लेयर ने पाकिस्तान को हराया? वही बीसी वाले हैं ना। तो आप लोग जागे, आप पॉजिटिव लें बात को। लेकिन शेख भाई, भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आप पर्सनल मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं तो एग्री करता हूँ सुनील भाई की इस बात से कि मैं तो कहता हूँ डी टीम भी इंडिया की हरा देगी, इतना टैलेंट है हमारे पास। सर ये बताएगा, हम अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, अभी आईपीएल की सुना बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी होने वाली है जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। देखिए आईपीएल हमेशा से ही ना, पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना आप जब भी देखोगे, डे 1 से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है, और बनता भी है क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। तो उस पैसे को सिर्फ उसका ऑडिट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा किसी के घर जा रहा है। आज जो इंडिया में स्टेडियम्स बन रहे हैं, आप देखोगे हर जगह बन रहा है, कहाँ से आ रहा है? बीसीसीआई बना रही है। तो बीसीसीआई उस पैसे को यूज कर रही है हर छोटे छोटे शहर में स्टेडियम बना के। जो इंफ्रा की बात हम लोग कर रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, आईपीएल पे भी आऊंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये मनी जो कैसे आप यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी वजह है कि छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं। आज के डेट में आप देखोगे, एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में बॉम्बे अगर 11 प्लेयर हैं तो 7-8 बॉम्बे से होते थे और बड़े बड़े शहर से होते थे। लेकिन सौरभ गांगुली के बाद आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर आए जो छोटे शहरों से आए, चाहे मोहम्मद कैफ आए हो सौरभ गांगुली के टाइम में, यूपी से आए, धोनी आए, शामी, हाँ शमी की बात कर लें, आरपी सिंह की बात कर लें, आप नाम लो, धोनी की टीम में तो ज्यादातर वहीं से आए थे। तो मेरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आ रहा था कि आईपीएल के होने का फायदा सभी को मिला है। आज ये नहीं है कि 11 प्लेयर जो खेलेगी इंडिया के लिए, आज ये है कि जो 10 टीमें हैं आईपीएल की, उसमें जो 20 लोगों की टीम बनेगी, तो आप कैलकुलेट कर लो 20 × 10, 2 प्लेयर हम हर समय तैयार रखते हैं आईपीएल के लिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पीएसएल जो सेकंड जो बिगेस्ट लीग थी, अब उस टैग से दूर होता जा रहा है? उसका आपको लगता है कि उसका फेम, उसका चार्म खत्म हो रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। पीएसएल जैसे शुरुआत हुई थी, मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने शुरुआत की थी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो बता रहे थे कैसे कैसे मैनेज करके उन्होंने 15 मिलियन 20 मिलियन इकट्ठे किए थे, बहुत सारे अड़चने आई थी उनको। लेकिन लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो देखो स्पॉन्सर उसी पे आएगा जिस पे अच्छा क्रिकेट होगा। तो ओवर द इयर्स जो जो सर बता रहे थे कि अब प्लेयर्स वही आते हैं जो मार्केट से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए 4 फॉरेन प्लेयर्स को आपको खिलाना है और 4 फॉरेन प्लेयर्स में दम ही नहीं है। आप आईपीएल से कंपेयर करो, कितने फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आते हैं और कितने वहां पीएसएल में जाते हैं, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। प्लस इट्स क्राउड, देखो क्राउड फैन बेस इंडिया का आपको मालूम, हम जनसंख्या में सबसे ऊपर चले गए, चाइना को भी छोड़ दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखता है। वो लोग पैसा खर्च करके मैच देखने जाते हैं, वो अर्निंग भी है। और आप कुछ भी कर लो, फैन पे प्रेशर होता है। जब दुबई में इंडिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, तो 80 to 90% क्राउड इंडियन थी, तो उसका प्रेशर होता है। तो आपका फैन बेस बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में ये सब चीजें जो जा रही है ना, इसका इम्पैक्ट आपके गेम पे पड़ता है, प्लेयर पे पड़ता है, और एडवर्टाइजर्स पे पड़ता है, स्पॉन्सर्स पे पड़ता है। तो सारा पैसे का फ्लो जो आना था, वो पब्लिक देख के आ रही थी, वो जा रहा है। तो आप बड़ा कैसे करोगे? ठीक है। जो पीएसएल फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन में जो पीएसएल था और आज के सीजन का जो पीएसएल है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। शोएब भाई, आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट है, आईपीएल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन क्रिकेट की जो फ्लरिश कर रही है? ये इंडियन क्रिकेट, आईपीएल, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर उसका स्ट्रक्चर जो है, और फिर उनके कोचेस जो हैं, उनके एक्स क्रिकेटर जो हैं, वो सब उन सब का रोल है। हम अपनी क्रिकेट को इंडिया से किसी तरीके से भी कंपेयर नहीं कर सकते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने तो गलत बात है। इंडिया हमसे बहुत बेहतर, इंडिया क्रिकेट हमसे बहुत आगे है, और आईपीएल इसका वन ऑफ द रीजन है कि जनाब हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के हवाले से। धीरज झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर, और साथ शोएब हबीब साहब हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले नीरज भाई बात कर रहे थे कि पर्ची क्या होती है और किस तरह जुगाड़ से कोई खेल सकता है। शोएब भाई, आपने बड़ा अरसा गुजारा है इस क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट अब जुगाड़ भी चल रही है आई थिंक। हाँ, ये तो जब से पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, जब से जुगाड़ पे चल रही है, अब कुछ ज़्यादा हो गया। पहले 5-10% होता था, अब 80% तो खुल्ला हो रहा है नजर। और सारा जितना भी है जुगाड़ का ही प्लेयर सिलेक्ट होता है। मैरिड वाले तो बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। अच्छा नीरज भाई, आपने अभी जाने से पहले कहा कि जुगाड़ क्या होती है, पर्ची क्या होती है, तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा भी और आपको सिखाऊंगा भी, शायद मुस्तकबिल में कभी खुदा न करे काम आ जाए। आपका जो T20 का कैप्टन है सूरज कुमार यादव, जिसे हम प्यार से स्काई कहते हैं, वो बाहर बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, और हम खुशदिल शाह को बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे खिला रहे हैं। तो इससे बड़ी जुगाड़ और पर्ची हो सकती है? यही मैं बोल रहा था कि देखिए, हमारे यहाँ जो 2 लेजेंड हुए हैं, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर, बैटिंग के तरफ से देखे तो आप बताइए मुझे, आपने कभी देखा है कि अर्जुन तेंदुलकर को पर्ची से इंडिया खेलते हुए? शायद वो पाकिस्तान में होते तो खेल लेते, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और कभी खेले नहीं होते, 10-20 टेस्ट खेल लिए होते, 50 वनडे खेल लिया होता और 100 T20 खेल लिया होता। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ वो आपको गुजरना पड़ता उस स्ट्रगल से कि आपको वहां पहुंचना है। और यही सुनील गावस्कर के बेटा भी रोहन गावस्कर थे, नहीं चले तो नहीं चले, वो आउट हो जाते हैं पिक्चर से। अब ये पर्ची सिस्टम यहाँ नहीं है। लेकिन नीरज भाई, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्रिटिक ये भी कहते हैं कि अगर वो मुंबई इंडियंस से भी खेलें तो वो भी सिफारिश थी, पर्ची थी। नहीं, मुंबई इंडियंस में उनको खेलने का बहुत कम मौका मिला, 1 आध मैच मिला, क्योंकि बॉलिंग अच्छा करते, विकेट भी लिया। लेकिन कोई भी टीम यहाँ हारने के लिए नहीं खेलती है। चाहे मुंबई फ्रेंचाइजी का इतना पैसा लगा हुआ है, वो किसी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हो या किसी और के बेटे हो, वो उसके लिए नहीं खेलेंगे कि भाई टीम को हरा दे। ये मिसिंग है पाकिस्तान में। आपको टीम के लिए खेलना है, आपको पर्ची लेके थोड़ी खेलना है कि आपको सेटिस्फाई करना है कि इनके दामाद हैं या इनके बेटे हैं या उनके कोई और है, भतीजे हैं। तो ये तीनों मैंने बोल दिया आपको। तो तीनों ही जो है ना, वो गड़बड़ है। आपको परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, आपको प्लेयर्स को बैक भी करना है, लेकिन अब टैलेंट के मुकाबले आप पर्ची लेके आएंगे तो फिर ये चलेगा नहीं। और यही वजह है डाउनफॉल की, यही वजह है। वसीम और वकार यूनिस पर्ची लेके नहीं आए थे, इमरान खान पर्ची लेके नहीं आए थे, और देखो वही लेजेंड है आपके, जहीर अब्बास कभी पर्ची लेके नहीं आए थे। पर्ची लेके जो आ रहा है वही आपको डुबा रहा है। अच्छा चले, मैं स्ट्रेट सवाल करता हूं।
ये आपने इतने सारे गिनवा दिए नाम जो पर्ची लेके नहीं आए थे। आपको क्या लगता है इंडिया में आप क्रिकेट कवर करते हैं, पर्ची लेके पाकिस्तान में कौन आया? देखिए मैं नाम लेके आप खुला फोरम है, ओपन फोरम है, हाइट मार के आप नाम ले सकते हैं। नहीं मैं देखता हूँ 2-3 नाम घूमते रहते हैं। इमामुल हक घूम जाता है कभी, नाम आपने बोला तो मैं नाम ले लेता हूँ। इमामुल हक घूम जाता है, शाहीन अफरीदी घूम जाते हैं कभी, जबकि इतना पीटे थे वो ऑस्ट्रेलिया में। डेविड वार्नर ने 1 ओवर में 14 रन मार दिया था उनको, जबकि उन्होंने चैलेंज किया था डेविड वार्नर को। उसके बाद ही 75 रन दिया था उन्होंने पूरे उसमें। मतलब एक कल 4 छक्के खाए, 4 छक्के खाए पर्थ का, फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसकी कुछ तो वजह होगी। हमारे यहाँ सर्वाइव करके दिखा दे। समी को 6 महीने बाहर बिठा दिया था इंजरी की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से, फिर वापस लाया टीम में जब वो फिट हो गए। ऐसे नहीं होता है, आप किसी के नाम पे नहीं खेलोगे। शेख भाई से भी पूछ लेते हैं, इनका भी इनपुट लेते हैं। सर ये जो नाम इन्होंने बड़े खुले नाम लिए इन्होंने, और हम पाकिस्तान में ये बातें सारी करते हैं, इसलिए मैंने नीरज भाई से पर्सपेक्टिव पूछा कि इंडिया में क्या सोच है। आप कितना इससे एग्री करते हैं कि शाहीन है, अभी शादाब कितनी बड़ी पर्ची है कि मैंने आपके सामने स्टैट शेयर किए थे कि कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, एज ए बॉलर वो खेल रहे हैं। 3 मैचों में, आखिरी 5 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की है, और फिर वो बैट्समैन से ऊपर बैटिंग के लिए उनको भेजा जा रहा है। इससे बड़ी पर्ची, इससे बड़ा मैं तो कहता हूं कि एक पर्ची होती है तो पूरा रिम है सिफारिश का। यार हाँ, अली सलमान साहब, मतलब हम लोग बोले जा रहे हैं, सबसे पहले होती है बेसिक। हमारी बेसिक क्या, हमारे सिलेक्टर पर्ची पे होते हैं। फिर उसके बाद होता है कप्तान। हमारा कप्तान पर्ची पे नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। हमारा अभी ये T20 का कप्तान पर्ची पे नहीं है। हमारा क्या ये वाइस कप्तान शादाब पर्ची पे नहीं है। तो खुल्लम खुल्ला है। लेकिन हम जब आप अपने उनसे बात करें, T20 में सलमान आ गया, बात करते हैं, ऑप्शन क्या था आपके पास? बाबर को और रिजवान को ड्रॉप करने? नहीं, तो ऑप्शन की जरूरत क्या थी? अभी रिजवान ने कितनी कप्तानी करी थी? 3 T20 में कप्तानी करी है। आप कंटिन्यू करते, आप कप्तान कहिए। आपको लगता है कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट छोड़कर वो क्लब क्रिकेट खेल रहा है, वो डिजर्व करता है पाकिस्तान की कप्तानी को? कौन मसलन? रिजवान की बात ही कर रहा हूं। हाँ, क्यों नहीं डिजर्व करता? भाई जब आपके पास बात वही आ गई ना, कहा जाता था ना कि रिजवान को बाहर करें, कहा जाता था ना इसको बाहर करें, क्या नाम है आपके, बाबर को। तो क्या रिजल्ट आया? कहा जाता था ना कि यार ये तो 105 रन के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 170 रन। पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो 80% जो पाकिस्तान मैचेस जीता है वो बाबर और रिजवान के रन करने से। चले मैं पूछता था नीरज भाई, ये इंडिया में हो सकता था ऐसा कि अगर विराट या रोहित शर्मा ड्रॉप होते टीम से, और वो जो है वो मुश्ताक अली का मैच छोड़ के जो आपका नेशनल T20 टूर्नामेंट है वो क्लब के मैचेस खेल रहे होते, उसकी वीडियोस डाल रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आपको मैं अब रिसेंट घटना बताता हूं कि सारे जो प्लेयर्स थे उनको बोला गया कि डोमेस्टिक खेलो। तो आपको याद होगा विराट कोहली दिल्ली में बहुत सालों बाद डोमेस्टिक खेल रहे थे, रोहित शर्मा खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने अच्छा नहीं किया वहां पे, वो अलग बात है, बट सेइंग दैट उनको खेलने के लिए, अब सिर्फ आप डोमेस्टिक बोलते हो खेलने के लिए, तो इसका मतलब नहीं कि आप रन बना के आओ। उनको ये बताते हो कि आपके ऊपर प्रेशर है, आपको परफॉर्म करना है, नहीं तो डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल नहीं हो सकता इंडिया में कि आप उसको छोड़ के किसी और टूर्नामेंट में खेलोगे। जैसे एक बंदे ने किया था इंडिया में, आपको याद होगा, ईशान किशन करके एक हमारे यहाँ प्लेयर विकेट कीपर होते थे, उनको भी बोला गया डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। जी, तो वो खेले नहीं, तो उनको देखो आज कहीं नहीं है वो। यार मैं इस पे शेख भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 2 मिनट है मेरे पास। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की पाकिस्तान की जब वीक मैनेजमेंट है ना, तो इसलिए आपके लड़के नहीं खेलते। अगर आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कैसे नहीं खेलेंगे ये लड़के? बिल्कुल, तो इसमें लड़कों का थोड़ी फॉल्ट है। अच्छा नीरज भाई ये बताएं कि अभी IPL को हम बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो हाईली रेट करते हैं, लेकिन जब इंडिया की टीम हारती है तो कपिल देव जैसे लोग कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट को IPL ने नुकसान पहुंचाया। तो इज इट राइट? नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए IPL मतलब पैसा है, तो पैसे के लिए तो पैसा भी जरूरी है। आप अगर आपका पेट भरा होगा तभी आप खेलोगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन नुकसान तो है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। इतना क्रिकेट हो रहा है कि प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी से निकल के IPL में जाता है। IPL के बाद एक इंग्लैंड का सीरीज है, उसके बाद कुछ और है, तो साल भर आप उसको बिजी रखते हो। तो कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर क्रिकेट की वजह से वो कहते हैं कि प्लेयर थक जाता है, उसको इंजरी आती है। जैसे बुमराह को इंजरी आई, अब वो IPL में तैयार हो रहा है खेलने के लिए, लेकिन IPL में अगर फिर इंजर्ड हो गया तो इंग्लैंड नहीं खेल पाएगा वो। तो ये कपिल देव जी का मतलब है कहने का कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है IPL, और पैसे के लिए सब खेलते हैं। IPL में पैसा मिलता है। आपने विराट कोहली के ऊपर ऑटोबायोग्राफी उसकी लिखी है, द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन, बड़ी जबरदस्त बुक आपने लिखी है, और अभी IPL का भी आगाज हो रहा है। आप इत्तेफाक से इस वक्त आप हमारे साथ भी मौजूद हैं। इस मरतबा RCB को टाइटल जितवा रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि ये एक ही फीदर है जो उनके क्राउन में रह
गया है? सर कुछ चीजें किसी के किस्मत में नहीं होता तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए उसका नहीं है किस्मत, 2016 में इतना बढ़िया आईपीएल में परफॉर्म किया, नहीं हुआ, नहीं है तो नहीं है। देखिए आप जैसे ही उन्होंने कप्तानी दे दी रोहित शर्मा को तो T20 भी जीत गए हम नहीं होती है किसी चीज। आप सर आप बताओ कि किसी के किस्मत में नहीं है तो आप जबरदस्ती तो नहीं डालोगे। तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हो सकता है कि कप्तानी में उनके भाग्य में नहीं लिखा है कि वो कोई कब जीत के आए। अच्छा आप भी शुएब भाई समझते हैं इस चीज की कुछ चीजें किस्मत से भी होती है, जिस तरह उन्होंने कहा कि आईपीएल की ट्रॉफी विराट की किस्मत में नहीं है, हर चीज उन्होंने अचीव की सिवाय इसके। बिल्कुल सही बात है, इसी को तो गेम प्लान कहते हैं। हाँ। इसमें कोचिंग थोड़ी है। अब लग रहा है कि एक कप्तान मतलब एक प्लेयर सब कुछ खेल रहा है, सारे दूसरे की कप्तानी में खेलता है, सारे टाइटल जीत लेता है, खुद कप्तान बनता है तो नहीं जीत पाता। तो ये सारा किस्मत का खेल है। अच्छा आखिरी सवाल है नीरज जी, इंडिया में जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, ये आप किस तरह से उनको देखते हैं कि वो अपने प्लेयर की बुराई कर रहे होते हैं और विराट कोहली की तारीफ कर रहे होते हैं, और इंडिया में कोई छोटी सी परफॉर्मेंस भी आ जाए सामने तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं? आप लोग जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो मैं कहता हूं सीनियर के साथ साथ जो सीरियस भी हैं, वो किस तरह इस चीज को देखते हैं? देखिए ये यूट्यूब का जो कल्चर आया है आज के डेट में, उसमें आपको पब्लिक के साथ व्यूज, आपका क्या है, सबसे बड़ा मोटिव है आपका कि आपका व्यूज बढ़े, लोग देखें, तो आप हवा के साथ जाते हो। इट्स लाइक ए न्यूज चैनल, पॉलिटिक्स में जैसे होता है। तो जो हवा बह रही है ना, कभी वो विराट कोहली के गुणगान करने लगेंगे, कभी उन अगर देखेंगे कि नहीं खेल रहा तो ये जर्नलिज्म नहीं है। ये जो है ना, ये भक्ति बोलते हैं ना, हमारे यहाँ भक्ति बोलते हैं, वो सब भक्तिकरण है, ये जर्नलिज्म नहीं है। आपको अगर कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी भी बात करना चाहिए, लेकिन उस दिन अच्छा परफॉर्म करते करते उसने कुछ गलतियां की है तो उसकी भी बात करनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, थैंक यू सो मच नीरज जी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी नीरज जी का ताउन हमारे साथ शो का जो है वो हिस्सा बने रहेंगे। शुएब हबीब साहब बहुत अरसे के बाद हमारे पास आए, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कीमती वक्त जो है हमें देते रहा करें। सर थैंक यू सो मच शुएब भाई, आप हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। आज हमने इंडियन और पाकिस्तान दोनों पर्सपेक्टिव के हवाले से अपने शो में बात की है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।